स्टूडेंट वीडियो में हम क्लास 6 पीटीबी बुक चैप्टर 9 लीनियर जबला एक्सरसाइज 9.2 उसका हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे ना इसका हम थोड़ा सा पहले रिव्यू पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो देयर आर 4 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय यूजिंग एन इक्वेशन। तो इधर उन्होंने वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के स्टेप्स बताए हुए हैं कि कौन से स्टेप्स को फॉलो करके अगर हमें कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आ रहा है तो हम उसको फॉलो कर सकते हैं, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे कि पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ रिक्वायर्ड थिंग, कि हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, हमसे क्या पूछा जा रहा है। रिप्रेजेंट द रिक्वायर्ड थिंग्स बाय अ वेरिएबल, कि रिक्वायर्ड थिंग्स का मतलब ये है कि पहले हम ये देखेंगे कि हम राइट एन क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट एंड सॉल्व द क्वेश्चन चेक, कि हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है पूछ रहे हैं। फिर हम उस रिक्वायर्ड थिंग को हम किसी वेरिएबल्स के साथ लिखेंगे, जैसे जो हमें अननोन है उसको हम वेरिएबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हम राइट एन क्वेश्चन, फिर हम एक क्वेश्चन बनाएंगे जिस तरह हम पहले 9.1 के स्टार्ट में हमने बनाई है कि बाय एडिंग 3 इन 9 वी गेट 7। इस तरह करके जो भी वर्ड प्रॉब्लम आएगी उसको हम एक क्वेश्चन के नाम से, क्वेश्चन के तरीके से लिखेंगे और फिर एंड पे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसको अपने सोल्यूशन को चेक करेंगे। तो ये बेसिक 4 स्टेप्स हैं कि सबसे पहले तो हमें देखना हमसे पूछा क्या जा रहा है, फिर हम उसको जो पूछा जा रहा है उसको वेरिएबल्स के उसको कोई नाम दे देंगे, किसी वेरिएबल का नाम दे देंगे। वेरिएबल हमें पता है कि हम अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इंग्लिश लेटर्स के जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो उन XYZ हो जाए, लेमन कोई भी दे देंगे। फिर हम उस क्वेश्चन को उस स्टेटमेंट के थ्रू जो हमसे पूछा जा रहा है उसको हम एक स्टेटमेंट क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे जैसा हमने 9.1 में बनाई है, और एंड पे हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने एक वर्ड प्रॉब्लम एग्जांपल के तौर पे हमें दी हुई है कि एहसान एंड शकील बॉट अ टाइम क्लॉक फॉर ₹60। एहसन पेड ₹12 मोर देन शकील, व्हाट अमाउंट डिड एहसन पे। उन्होंने कहा कि एहसन एंड शकील बॉट, उन्होंने टाइम क्लॉक ₹60 की, दोनों ने टाइम क्लॉक ली है। एहसन जो है उसने 20 मोर देन शकील, यानी कि उसने शकील से ₹12 मोर, जो शकील ने दिए वो तो हमें नहीं बताया, लेकिन एहसन ने शकील से ₹12 मोर दिए थे। ठीक है, तो हमें उन्होंने पूछा कि व्हाट अमाउंट डिड एहसन पेड, कि एहसन ने कितनी अमाउंट पे की है। तो उन्होंने कहा सपोज द शकील पेड, उन्होंने शकील जो हमें नहीं पता, उन्होंने कहा सपोज कर लें कि शकील ने ₹X दिए हैं, हमें पता नहीं इसलिए हम उसको X से डिनोट करेंगे। देन एहसन पेड X+12, तो एहसन ने कितनी पेड कर ली X+12, यानी कि शकील से ₹12 मोर है ना, तो अगर शकील की X है तो एहसन की क्या होगी, उससे ₹12 मोर, यानी कि आपने X में 12 ऐड कर देना है। फिर उन्होंने कहा सम ऑफ टू अमाउंट्स, दोनों अमाउंट्स को हमने प्लस करना है। अब ये देखें ये एक्स है शकील की और एहसन की क्या है X+12 है, तो ये जो X है पहली वो शकील की है और दूसरी X+12 जो है वो एहसन की है, तो इनको ऐड कर लिया। अब उन्होंने कहा कि इन दोनों को जब हम जमा करेंगे, यानी कि कितने रुपीज़ हैं, टोटल ₹60 थे, तो एक्चुअल अमाउंट तो हमारे पास ₹60 थी, तो हमने क्या किया 2x+12 किसके बराबर है 60, यानी कि सारे पैसे जमा करके तो कितने रुपीज़ बने हैं, ₹60 बने हैं। तो जब हमारे पास ₹60 बने, अब जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 12 को तो जाके माइनस करेंगे दोनों साइड से, फिर 2 से दोनों साइड से डिवाइड करेंगे, तो ये हमने ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा 9.1 में सॉल्व किया। तो इस तरह के हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन आप देखें कि ये इक्वेशन बनाने के लिए इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था। ठीक है, कि पहले उन्होंने आपको 9.1 में एक स्टेटमेंट, इंग्लिश स्टेटमेंट दी, आप उससे इक्वेशन बनाना सिखाया। फिर 9.1 के अगले क्वेश्चन में उन्होंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना बताया। अब यहाँ पे उन्होंने आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दे दी हैं। ठीक है, कि अब ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करो, इनसे अंदाज़ा लगाओ कि आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। अब एंड पे उन्होंने कहा बट एक्स इज अमाउंट ऑफ शकील, ये तो एक्स तो शकील की अमाउंट है। ठीक है, अब ये जो एक्स वैल्यू निकली है वो शकील की है, तो इसमें 12 मोर, यानी कि जो हमने तो एहसन की निकालनी है। अगर उन्होंने शकील की कही होती तो हम शकील एक्स स्टॉप कर देते, लेकिन उन्होंने एहसन की 12 मोर की है, तो हम एहसन के लिए X+12 ये वाली क्वेश्चन यूज़ करेंगे। पहले हम एक्स की वैल्यू फाइंड की, वो 24 है, 24 में 12 डाला तो 36। कहने का मतलब ये कि एहसन ने 36 की हैं और शकील ने ₹24 दिए हैं, तो दोनों के रुपीज़ मिला के ₹60 की उन्होंने एक क्लॉक ले ली है।
तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या है कि एग्जाम्पल नंबर 2 है, द एज ऑफ किरण's ब्रदर इज 4 years less than the twice of his sister's age. What will be the age of Kiran when her brother is 22 years old? ठीक है, कहते हैं द एज ऑफ किरण ब्रदर इज 4 year लेस, यानी कि 4 साल कम है देन द ट्वाइस ऑफ हिज सिस्टर्स एज। अब हमें किरण की एज का नहीं पता था, किरण द एज ऑफ किरण ब्रदर इज 4 years, तो हम सपोज करते हैं कि किरण की एज x है, तो उसके ब्रदर की एज क्या होगी, 4 years लेस देन ट्वाइस ऑफ हिज सिस्टर एज। तो ये जो आपने ये लिखा ना 4 years लेस देन, इसको अब आपने मैथ्स की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। तो मैथ की लैंग्वेज में जब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो वो किस तरह बनेगी, यानी कि इस तरह के, ये है कि ट्वाइस ऑफ किरण's एज, लेस का मतलब माइनस, और ये आ गया आपके पास 4, यानी कि ट्वाइस ऑफ किरण's एज लेस देन 4। What will be the age of Kiran when her brother is 22 years old? तो उन्होंने कहा है कि अब ये देखे, द एज ऑफ किरण's ब्रदर इज, किरण का ब्रदर 4 साल छोटा है देन द ट्वाइस ऑफ हिज सिस्टर एज, उसकी 2 गुना एज से 4 साल छोटा है। दोनों के, अभी किरण के ब्रदर के व्हाट विल बी द एज ऑफ किरण की क्या एज होगी, तो अब उन्होंने ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे सपोज किरण एज, कि आप सपोज करो कि किरण एज x है, देन हर ब्रदर्स एज, फिर उसकी ब्रदर्स की एज लिख लो क्या है। ठीक है, अब उसने कहा बट हर, लेकिन उसके ब्रदर की तो उन्होंने दी हुई है 22 है, कि व्हाट विल बी द एज ऑफ किरण व्हेन हर ब्रदर इज 22 years old। तो अब आपने ये क्वेश्चन बन गया आपके पास 2x - 4 = 22। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है देन हर ब्रदर्स एज, अब ये ब्रदर्स की एज क्या है, 2x - 4 है। ठीक हो गया। अब सपोज है किरण इज, अब उन्होंने लिखा था एज ऑफ किरण's ब्रदर इज, अब इसका हमने सेंटेंस बनाना है 4 years लेस देन ट्वाइस ऑफ हिज सिस्टर एज। तो ये ट्वाइस ऑफ हिज सिस्टर एज -4 इससे लेस देन है उसके ब्रदर की एज है। ठीक है, तो आपका ये, लेकिन ये तो 22 के बराबर है कि व्हाट विल बी द एज ऑफ किरण व्हेन हर ब्रदर इज 22 years old, कि जब उसका भाई 22 years old होगा तो किरण की क्या एज होगी। तो यहाँ पे जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो उन्होंने कहा कि किरण उससे 13 साल इज 13 years, के जब उसका भाई जब उसका भाई 22 years old है तो किरण की क्या एज है, 13 years है। ओके, 13 years उसकी एज है। तो ये एज के क्वेश्चन है कुछ इस तरह के, लेकिन जितनी इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी वर्ड प्रॉब्लम्स हमें समझ में आएंगे। तो यहाँ पे अब हम अपने, यहाँ पे अब हमारे पास 9.2 उसकी 2 एग्जाम्पल्स उन्होंने दी हुई थी जिनको हमने अच्छे तरीके से समझा है। अब हम यहाँ पे 9.1 जो है उसको, 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, तो वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने हमें क्या, उन्होंने लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ m बाय पुटिंग n इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 वेरिएबल्स है। ओके, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है विद 2 वेरिएबल्स। अब इसके पास 2 वेरिएबल्स है, यानी कि m और n 2 वेरिएबल्स आए हुए हैं इक्वेशन में, लेकिन ये है लीनियर क्योंकि m और n की पावर 1 है। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि m की वैल्यू फाइंड करो जबकि n की वैल्यूज आपको दे दी हुई है। एक वेरिएबल की वैल्यू आपने फाइंड करनी, दूसरे की आपको दे दी हुई है, तो काफ़ी इजी है। हमने सिर्फ ये करना है कि हमारे पास जैसे क्वेश्चन है, इसका पार्ट नंबर 1 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम इसको इससे लिखेंगे कि, अच्छा इधर हम लिख लेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2, इसको हम नाम देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, कि ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 है, वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1, कि हमने 1 इक्वेशन में n की वैल्यू पुट कर दी, तो ये क्या बन जाएगी आपके पास 2m, n की क्या वैल्यू है 2 इज इक्वल टू 12। तब हम इसको जिस तरह हमने 9.1 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सेम हम इसको भी इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ से हमने m को सेपरेट करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले 2 को एडिंग टू बोथ साइड्स, 2 को बोथ साइड से हमने ऐड कर लिया, 2m - 2 + 2 इज इक्वल टू 12 + 2। ठीक है, और ये देखें ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2m इज इक्वल टू 14। फिर अब उन्होंने एंड पे क्या हमने इसको करना, ओके अब उन्होंने लिख दिया। अब हमने m, चूंकि हमें वैल्यू तो m की चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2 से बोथ साइड से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको ऐसे कर लेंगे, m इज इक्वल टू 7। तो ये आपके पास 7 आ जाएगा। यहाँ से हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास m की वैल्यू यानी कि 7 आ गई, n आपके पास 2, और इस तरह हमने m की वैल्यू फाइंड कर ली है। इसी तरह हम अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, m/n इज इक्वल टू 9/2। ठीक है, तो इसको भी सेम हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। इसको हम नाम दे देते हैं अपना इक्वेशन नंबर 1 का, कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम करते हैं कि अब यहाँ पे उन्होंने हमें चेक नहीं कहा कि वेरीफाई नहीं कहा कि आप अपना क्वेश्चन वेरीफाई करो, इसीलिए हम इसको वेरीफाई नहीं करेंगे, हम इसको सिंपल करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 के इक्वेशन 1 में हम n की वैल्यू पुट कर देते हैं। n ये 2 है, 9 और 2, तो हमें तो m की वैल्यू चाहिए, तो हम m को ख़त्म करेंगे। हम किस तरह करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2 के 2 से दोनों तरफ से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इस तरह इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 9/2। तो ये 2 से कैंसिल हो गया, ये 2 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास m की क्या वैल्यू आ गई, आपके पास m की वैल्यू आ गई 9। तो आपने देखा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इनमें सिर्फ और सिर्फ हमने एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करके तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी काफ़ी सिंपल है, सिर्फ हम मेथड सेम फॉलो करेंगे और इस तरह इसको हम नाम दे देते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 1 का। ओके, हम मेथड सेम ही होगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। ओके, तो हमने अपने इक्वेशन नंबर 1 में अपनी वैल्यू पुट कर ली है। तो यहाँ पे है हमारे पास ये है, अच्छा ओके, यहाँ पे हम पुट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2m n इज इक्वल टू 9 माइनस 3m। तो यहाँ से देखें ये 2 से कैंसिल हो गया, और यहाँ पे m इज इक्वल टू 9 माइनस 3m। तो हमें तो m की वैल्यू चाहिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से हम m को ख़त्म करेंगे और यहाँ पे इसको शिफ्ट करेंगे। तो किस तरह हम शिफ्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग m फ्रॉम बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड से हम m को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। m माइनस m, n माइनस 3m माइनस 3m। ओके, तो ये क्या हो गया आपके पास, ये m से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास आ गया 0 इज इक्वल टू 9 माइनस 4m। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास 2 मेथड्स हैं, आप 2 मेथड्स कर सकते हो। तो अब हम, चूंकि हमें यहाँ तो 4m की, हमें सिर्फ m की ज़रूरत है यहाँ पे, तो हम 9 को क्या करेंगे, हम 9 को बोथ साइड से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्टिंग 9 बोथ साइड्स बोथ साइड से हमने 9 को सब्ट्रैक्ट किया, 0 माइनस 9, 9 माइनस 9 माइनस 4m।
तो ये 9 9 से कैंसिल हो गया। तो अब आपने क्या देखा, यहाँ पे आपके पास आ गया -4m। तो हमें तो खाली m चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 4 को भी यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, इसको शिफ्ट करेंगे। लेकिन किस तरह करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई और तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग -4, यानी कि आप 4 भी यानी कि -4, या आप 4 लिख लो बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड्स। तो ये आ गया -9/4 और ये -4/4m। तो यहाँ पे आपका 4 4 से कैंसिल हो गया और ये क्या आ गया आपके पास, -9/4 इक्वल टू -m। तो दोनों साइड से माइनस है तो ये कैंसिल हो सकता है। तो ये क्या आंसर आ जाएगा, m इक्वल टू 9/4, क्योंकि दोनों साइड से तो ये m कैंसिल हो जाता होता है। तो ये आपके पास m 9/4 आ गया। अच्छा, ये जो हमारे पास प्रोसेस होता है कि उठा के इधर जाए, तो प्रॉपर मेथड क्या होता है कि आपने शो करना होता है कि आप क्या कर रहे हो। अगर यहाँ से आप 9 को या 2 को ख़त्म कर रहे हो तो किस मेथड से कर रहे हो, आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा कि मैं सब्ट्रैक्ट को यहाँ से, मैं m को यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ से 2 को डिवाइड कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं यहाँ से m को ऐड कर रहा हूँ। तो जिस तरह आप जिस मेथड से इस तरह आप वो मेथड मेंशन करोगे, इससे एग्जामिनर और टीचर को ये पता चलेगा कि आपको इसका आइडिया है, कि आपको पता है कि आप किस मेथड को फॉलो कर रहे हो और ये हो किस तरह रहा है। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। m इक्वल टू 2n + n + 1। तो इसमें ये काफ़ी सिंपल है, हमने सिर्फ n की वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट करनी है और हमें m की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप पुट कर दोगे 2 + 1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, 4 + 2 + 1। तो m की क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7। तो ये m आ गया आपके पास 7 आ जाएगा। ये देखिए कितना इजी था कि हमें एक साइड पे n की वैल्यूज फाइंड करनी थी, वो पुट करके तो हमने दूसरी साइड पे m की वैल्यू फाइंड कर ली। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये है 2m + n - 2 3n + 2n। तो अगर आप देखें तो पहले हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2m + n - 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 5n। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें सिंपल अब इसी क्वेश्चन को, इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं नाम। अब हम इसमें अपनी वैल्यूज पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 के क्वेश्चन 1 में हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम पुट करते हैं +5 की जगह 5 और n किस में है 2। ओके, तो आप ये देखो कि ये 2 2 से कैंसिल हो गया। ओके, ये आ गया 2m और 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 10। तो हमें तो खाली m की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। तो 2 से दोनों साइड से हम डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, खाली m की वैल्यू आ जाएगी। 2 2 से कैंसिल हो गया, m इक्वल टू ये 5, यानी कि 2 1 = 2 2 5 = 10। तो ये आपके पास 5 आ गया और इस तरह आपकी m की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 के इसका हम अपना लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। आपने देखा कि कितना सिंपल है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी और हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये है m + n इक्वल टू mn। तो यहाँ पे अब हम करते हैं कि पुटिंग द, इधर हम लिख लेते हैं इसको, क्वेश्चन 1 का नाम दे देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। ये n की जगह हमने 2 पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा m + 2 और ये क्या आ जाएगा 2m। तो अब हमें यहाँ से, हमें तो m को यहाँ पे शिफ्ट करना, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट
m फ्रॉम बोथ साइड, या आप बोथ साइड भी लिख सकते हो, बोथ साइड्स, तो यहाँ से m माइनस एम प्लस 2m माइनस m, तो ये m से कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया आपके पास 2 इज इक्वल टू m। तो यहाँ पे आपने देखा, या आप इसको इस तरह लिख लो, तो या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आपने देखा कि क्वेश्चन कितने इजी थे, हमें दो वेरिएबल थे, लीनियर इक्वेशन है, इन 2 वेरिएबल्स थी, तो इसको हमने सॉल्व किया। इसमें हमने एक वेरिएबल की हमें n की वैल्यू दी हुई थी, वो हमने पुट की और हमने दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इनको देखेंगे कि इनमें हम किन किन मेथड्स को फॉलो कर सकते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।